तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग झारखंड बोर्ड इंटर परीक्षा का 2021 का इकोनॉमिक्स का देखेंगे, अर्थशास्त्र का, है ना। आंसर आप सेट 1 का मिलाते जाइए। आप प्रिंट आउट निकाल ही लिए होंगे, नहीं तो निकाल लीजिएगा और टिक लगाते जाइएगा। सेट 1 का पहला प्रश्न है, औसत लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? ए में है औसत लागत, बी में है लोकन लागत, सी में है हस्तांतरण लागत, डी में है मौद्रिक लागत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तांतरण लागत। दूसरा प्रश्न में देखिए, निम्न में से मांगों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए में है उत्पादन की तकनीक, बी में साधन की कीमत, सी में उपभोक्ता की आय, डी में उत्पादन की लागत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता की आय। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, उपयोगिता की माप की इकाई है? ए में है किलोग्राम, बी में है मीटर, सी में है लीटर, डी में है यूटिल्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूटिल्स। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, बजट की ढाल होती है? ए में ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में शून्य, डी में अनंत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। 5 नंबर का प्रश्न, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? ए में आवश्यक वस्तु, बी में विलासिता वस्तु, सी में जीवन रक्षक वस्तु, डी में गिफ्टिंग वस्तु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलासिता वस्तु। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? ए में कुल लागत, बी में औसत लागत, सी में सीमांत लागत, डी में औसत लागत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत लागत। 8 में है, दीर्घकालीन उत्पादन फसल का नाम है? ए में उपयोगिता फसल, बी में सघन का प्रतिफल, सी में पैमाने का प्रतिफल, डी में लागत फसल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैमाने का प्रतिफल। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसकी कुल संपत्ति क्या होगी? एक ही नियम का प्रश्न है दोस्तों, ये आराम से देखिए। एक खिलौना का दाम कितना है? 5 रुपये, तो 10 खिलौने ले रहा है तो कितना होगा? ए में है 15 रुपये, बी में है 5 रुपये, सी में 50 रुपये, डी में है 2 रुपये। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा 50, है ना। देखिए 10 से गुना कर देना है, 10 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 एक 5, 50 रुपया होता है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। 9 नंबर में देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की संख्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म, ए में है 1, बी में है 0, सी में है 10 से कम, डी में है बहुत अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बहुत अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, एक अधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग होती है? ए में पूर्णतया लोचदार, बी में है लोचदार, सी में है बेलोचदार और डी में है पूर्णतया लोचदार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोचदार। 11 नंबर में देखिए, एलिफेंट मार्शल के अनुसार उपयोगिता की मापी गई है? ए में किलोग्राम, बी में मीटर, सी में मुद्रा, डी में यूटिल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूटिल्स। 12 नंबर में देखिए, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार होता है? ए में है सीमांत उपयोगिता, बी में औसत लागत, सी में है सीमांत लागत, डी में है सीमांत उत्पाद। इसका उत्तर सही हो जाएगा औसत लागत, ऑप्शन बी, औसत लागत हो जाएगा। 13 नंबर में देखिए, कॉब डगलस उत्पादन फसल, है ना, कॉब डगलस उत्पादन फसल को क्यू बराबर ए एल ए के बी में पैमाने का प्रतिफल की माप है? तो इसमें क्या होता है? ए ऑप्शन में है ए जोड़ बी, बी ऑप्शन में है ए माइनस बी, सी ऑप्शन में है ए गुना बी, डी ऑप्शन में है ए परपेंडिकुलर बी ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए जोड़ बी।
14 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q बराबर 10 माइनस 5P है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी। इसमें देखिए P बराबर कितना लगाना है, 2। आपको P बराबर 2 रख देना है ना। P बराबर आपको क्या रखना है, 2 है ना। तो यहाँ देखिए 10 माइनस 5, 10 हो गया माइनस 5 गुना 2, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देखिए 0। Q बराबर 0 आ गया है ना। Q का मान किस में 0 है, ऑप्शन सी में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर, एक अधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए में P बराबर MC, बी में है P माइनस MC बराबर 0, सी में है P बड़ा है MC इसमें, डी में है P। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, P हो जाएगा। 16 नंबर, विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी। ए में 1914, बी में 1929, सी में 1939, डी में 1945। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1929, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ए में मजदूरी, बी में लाभ, सी में हस्तांतरण भुगतान, डी में लगान। इसका सही हो जाएगा हस्तांतरण भुगतान, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है इसका। 18 नंबर, सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है। ए में जमीन, बी में सोना, सी में मुद्रा, डी में इनमें से सभी। इसका सही होगा और इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर, व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। ए में जमा स्वीकार करना, बी में साख का निर्माण, सी में एजेंट का कार्य, डी में मुद्रा निर्गमन। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी मुद्रा निर्गमन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर में देखिए, MPC प्लस MPS बराबर यहाँ से, तो ए में है 0, बी में 1, सी में है 1 से अधिक, डी में 1 से कम। इसको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 21 में देखिए, यदि MPS का मान 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा। ए में है 5, बी में 0.2, सी में होगा 1.25, डी में है 0। इसका उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर, सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत है। ए में है लोन की वसूली, बी में विनिवेश से प्राप्त आय, सी में है कर, डी में इनमें से सभी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी कर। 23 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी में 1 मई से 30 अप्रैल, डी में है 1 मार्च से 28 फरवरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च। 24 नंबर का प्रश्न है, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है। ए में आयात जोड़ निर्यात, बी में आयात जोड़ निर्यात, सी में है निर्यात माइनस आयात, डी में है निर्यात और आयात। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात माइनस आयात, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निर्यात में क्या करेंगे, आयात हटा देंगे। 25 नंबर में देखिए, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है। ए में वस्तु की आयात, बी में विदेशी निवेश से आय, सी में वस्तु का निर्यात, डी में है विदेशी श्रम। तो इसका सही उत्तर है विदेशी श्रम, है ना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद 26 में, द जनरल थ्योरी ऑफ
एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए में है एडम स्मिथ, बी में अल्फ्रेड मार्शल, बी में जे.एम. केन्स, डी में है जे.बी.सी. तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? ए में उत्पाद विधि, बी में आय विधि, सी में प्रतिशत विधि, डी में वाई विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय विधि। 28 में निम्न में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? ए में है मूल्य का मापन, बी में है विनिमय का साधन, सी में स्थगित भुगतान का साधन, डी में है कीमत स्थिरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीमत स्थिरता। 29 नंबर भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? ए में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी में भारतीय स्टेट बैंक, सी में भारतीय रिजर्व बैंक, डी में बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर में राजकोषीय नीति के अंग होते हैं? ए में कर नीति, बी में बैंक दर नीति, सी में खुली बाजार नीति, डी में आरक्षित अनुपात। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर नीति, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।